हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स इंक्लूडिंग इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। ठीक है। तो यहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसमें कुछ हम नई नेम रिएक्शन भी देखेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे आखिरी तक। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक करना और दोस्तों के शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। तो देखिएगा, सबसे पहले अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले एल्कीन ले लेता हूँ फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से हम कैसे बना सकते हैं अल्कोहल को, एल्कीन्स। तो देखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट। इसकी मैकेनिज्म पूछता ही पूछता है। ठीक है। चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या फिर आप जेई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, इसके लिए आपको पूछता ही पूछता है। ठीक है। तो चलिए पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले एसिड कैटलाइज रिएक्शन करते हैं। इसमें एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन करते हैं, एसिड कैटलाइज्ड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का हमारा जो टॉपिक चल रहा है, साथ साथ हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म में आप चेक भी कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया भी था, क्या बताया था बच्चों, उसमें मैंने बताया था कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इस तरीके से आ जाए और साथ में हम H2O के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं तो क्या बनता है, क्या बनता है, नो रिएक्शन होती है, कुछ नहीं बनता बच्चों, कुछ नहीं बनता, ध्यान रखना, कुछ नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स है, और ये क्या है आपका डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है तो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज मतलब न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा क्या, नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करते हैं, मतलब पहले एसिड देते हैं इसको। किस तरीके से, देखिएगा देखिएगा देखिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इस तरीके से है आपका। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, H2O लेने से पहले मैं क्या करता हूँ, मतलब H प्लस देता हूँ इसको। ठीक है। तो H प्लस दिया तो H प्लस क्या करता है, एसिड बेस रिएक्शन करता है। एसिड बेस रिएक्शन करता हूँ तो पहले इस H2O को हटाता हूँ, अभी H2 नहीं ले रहा मैं। ठीक है। एसिड डाला मैंने, एसिड डालते क्या करेगा, ये बॉन्ड इधर होगा, इस तरीके से शिफ्ट, पोलराइज हो जाएगा ड्यू टू H प्लस। ठीक है। H प्लस की वजह से पोलराइज हो जाएगा बॉन्ड, और ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। कार्बन इस पे होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, आएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन के साथ H पॉजिटिव जुड़ जाएगा, और साथ में आपका इस तरीके से रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज आपका बरकरार रहेगा इसी तरीके से। अब क्या करना है बेटा जी, अब करना है कि H2O का अटैक करना है, अब करवाना है हाइड्रेशन। अब करवाना हाइड्रेशन, अब देखो कितनी फटाफट से होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिल चुका है हमें। ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है, और ऑक्सीजन जो होगा आपका H2O का, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल, ये देखो कितनी फटाफट से रिएक्शन करता है इस तरीके से। यहाँ पर जुड़ता है क्या, H2O, ये देखो कार्बन, ऑक्सीजन, देखो हाइड्रोजन। अब जैसे ही ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया ना, ऑक्सीजन पगलाने लगता है। पगलाने क्यों लगता है बच्चा जी, पगलाने इसलिए लगता है क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज ले आओगे तो वो अनस्टेबल होता है। अगर वो अनस्टेबल होगा तो वो आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। देखो ये वाला बॉन्ड अभी बनाया, नया बनाया, तो ये यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन खींचने से रहा। अब या तो यहाँ से खींच ले, या तो यहाँ से खींच ले, यहाँ से खींचेगा तो इस तरीके से तो H प्लस रिलीज होगा, और जैसे ही H प्लस रिलीज हुआ, ये क्या हो जाएगा आपका, स्टेबल बन जाएगा। किस तरीके से, और यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड ये बना दे, कार्बन CH3 अपना, मतलब CH था, और ये आपका इस तरीके से बना हुआ था। ठीक है। अब देखिए अब क्या बनने वाला है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर ये बने रहेगा, और ये OH बन जाएगा। ठीक है। और ये कार्बन, और यहाँ पे आपका ये लगे हुए थे, और ये हाइड्रोजन। ठीक है। तो H2O का एडिशन इस तरीके से होता है। और देखिए हमें क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया ना, अल्कोहल मिल गया ना। हमने एक साथ दो दो रिएक्शन कर ली क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन भी कर लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन भी कर लिया, और साथ में क्या कर लिया, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल भी कवर कर दिया। ठीक है। तो ये था एक मेथड जिससे आप क्या बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो। बच्चा जी अब अगला देखना, अगला क्या करते हैं, अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है। इसको भी ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में आप देख सकते हैं, उसमें आपको एक करवाया था OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे बाय बाय हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसका इस तरीके से करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा जी, ये देखिए इसमें डाइबोरेन लेते हैं, डाइबोरेन, डाइबोरेन B2H6। ठीक है। इस तरीके से इसकी रिएक्शन करवाते हैं, किससे, एल्कीन से करवाते हैं। तो इसमें क्या लेंगे हम, एल्कीन ले लेते हैं इस तरीके से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अब देखिएगा बेटा जी, यहाँ पे BH3 बेसिकली आपका रिएक्शन में पार्ट लेता है। किस तरीके से, देखना। अब मैं बात करूँ बोरोन की, तो बोरोन आपको पता है क्या होता है, बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और H जो होता है वो हाइड्राइड की तरह काम करता है, H नेगेटिव की, इसलिए इसको किसको क्या कहते हैं, बोरोहाइड्राइड कहते हैं, बोरोहाइड्राइड। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही आप BH3 डालोगे तो ये क्या बना लेगा, CH3। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है। तो इस तरफ है तो बॉन्ड की शिफ्टिंग भी दूसरी तरफ होगी, इस तरफ, इस कार्बन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड जैसे ही टूटा ना बेटा जी, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आना शुरू करेगा, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा इस तरीके से, और इस पे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए नेगेटिव चार्ज किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम के साथ, जो कि क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरोन है, बोरोन, ध्यान रखना, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं अटैच होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इस पे, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड के साथ ये इंटरेक्ट करेगा इस तरीके से, और ये इस तरीके से रहेगा, और ये कुछ इस तरीके से बनता है, और कार्बन CH2 होगा ही, और साथ में इसके साथ बोरोन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम जुड़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका रहता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या आपकी ट्रांजिशन स्टेट बन गई एक तरीके से, तो CH3 CH, और आपका ये हाइड्रोजन भी रहेगा यहाँ पे, इसके साथ भी हाइड्रोजन भी रहेगा, कार्बन की वैलेंसीज पूरी कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, CH2 और आपका बोरोन इस तरीके से जुड़ जाता है, और इसमें के साथ BH2, दो हाइड्रोजन, देखना बोरोन के साथ, इस बोरोन के साथ 2 हाइड्रोजन और है, मतलब कि ये 2 मोल और ले सकता है एल्कीन के, तो क्या करता है 2 मोल और ले लेंगे हम, 2 मोल ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस तरीके से यूज़ करेंगे इसके मोल्स 2, ठीक है। अब क्या होता है बेटा जी, अब ये होता है कि जैसे ही इसमें हम एल्कीन डालते हैं, तो देखना क्या होगा, बोरोन के दोनों हाइड्रोजन जाएंगे और उसकी जगह क्या लग जाएंगे, एल्कीन लग जाएगा। तो किस तरीके से होगा देखना, ये यहाँ पर आएगा CH2, ठीक है, CH2 ये जुड़ा रहेगा इसके साथ, और आपका CH2 और आपका CH3, और ये इसका क्या आएगा, थ्राइस आ जाएगा, थ्राइस, इस तरीके से बेटा जी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं है, आपको ये बोलो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं है, नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या लेते हैं बेटा, जिसमें इसमें लेते हैं H2O और H2O2 और साथ में OH नेगेटिव। देखना बेटा जी क्या होगा, यहाँ पर होता ये है, यहाँ पर होता क्या है, HOOH इस तरीके से होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये OH क्या करता है, ये OH एक H प्लस को ले लेगा, और इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल सही आ गई, ठीक है, आ गई होगी इतनी बात, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कोई नहीं। यहाँ पर H2O2 जो डालते हैं हम लोग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके पास क्या है, एसिडिक H है, जैसे ये OH है, बेस है हमारा, ये जैसे ही OH H प्लस को लेता है, तो ऑक्सीजन पे, ये वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, जो कि अब क्या हो गया है, न्यूक्लियोफाइल हो गया है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, बोरोन क्या होगा आपको पता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम पे इस तरीके से, ये जैसे कि यहाँ पर बना, देखिए बना के दिखा देते हैं आपको, जैसे ये होगा ना, तो यहाँ पर कुछ बनेगा O नेगेटिव, OH इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसके बाद जब ये रिएक्शन होती है इधर, ठीक है, जैसे ही ये बना बेटा जी, ध्यान से देखना, तो यहाँ पर क्या आता है, BO और H इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और साथ में इसके साथ क्या था, CH2 और CH3 इस तरीके से तो था। अब देखो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, इसको दोबारा से लिखता हूँ, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिल गया बेटा जी, देखना हमें मिल चुका है, क्या मिल चुका है, इस तरीके से CH3 इस तरीके से रीअरेंज करके लिख देता हूँ, CH2, और ये आपका थ्राइस है, थ्राइस को ना लिख के मैं पूरा लिख देता हूँ अब इसको इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, बोरोन CH2, ठीक है, CH2, और ये आपका CH3, ये होगा कि नहीं होगा, उसी तरीके से मैं एक और मोल है, तो CH2 और CH3 इस तरीके से लिख सकता हूँ बेटा जी। और यहाँ पर मेरा क्या जुड़ गया था, O और H, ठीक है, O और H, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखना क्या होगा, अब बोरोन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इस पे नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, मतलब ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल था, नेगेटिव चार्ज था, वो अपने को आपको क्या कर लेगा, न्यूट्रल कर लेगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब देखना अब क्या होता है, अब होगा क्या, अब बोरोन पे नेगेटिव चार्ज है, अब इसको अपने आप को न्यूट्रल करना है, क्योंकि जो हर जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड होता है वो क्या होना चाहता है, न्यूट्रल होना चाहता है, ठीक है। तो इसको न्यूट्रल होना मांगता है। तो इसमें क्या करते हैं बेटा जी, हम H प्लस लाते हैं, H प्लस। तो H प्लस क्या करता है, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। अगर यहाँ पर H प्लस लगा दूँ और इसको मैं ऐसे निकाल दूँ इधर से, ठीक है, ऐसे निकाल दूँ, तो हमारी रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी, वही मिल जाएगा हमें, ठीक है, वही मिल जाएगा, देखो यहाँ पर क्या, यही मिल जाएगा हमें। तो हमें ऐसा नहीं करना है, या फिर ये मिल जाएगा हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव करवाना है, फॉरवर्ड मूव करवाना है। तो देखना ये वाला ऑक्सीजन क्या करता है, H प्लस लेता है, ध्यान से देखना, ये वाला ऑक्सीजन जो H प्लस लेगा, और क्या बना देगा बेटा जी, आपका ये बना देगा, ठीक है। इसको मैं पूरे को क्या कर लेता हूँ, फिलहाल R कंसिडर कर लेता हूँ, R, ये R, ठीक है, इसको R ले लिया मैंने, और यहाँ पे O, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा,
और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा। और साथ में बी पे नेगेटिव चार्ज है ही। अब देखना इस बी कैसे न्यूट्रलाइज होता है। अब देखना ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड क्या हो चुका है आपका, अच्छा मतलब जो OH2 पॉजिटिव है, ये लिविंग ग्रुप अच्छा बन चुका है, तो ये वाला बॉन्ड इस तरीके से यूँ टूटेगा। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड जब इस तरीके से टूटेगा तो इस ऑक्सीजन पे क्या आने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। जैसे ही इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा तो ये R नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा। ताकि R नेगेटिव की फॉर्म में क्यों जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो बी पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव आपस में पॉजिटिव बना लेंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन देगा मतलब बोरोन से जो आर और बी का जो बॉन्ड है, अगर ये टूटेगा तो क्या होगा, आर पे नेगेटिव आएगा तो बी पे पॉजिटिव, और बी पे तो ऑलरेडी नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव बन के क्या बना लेंगे, न्यूट्रल कर लेंगे। और ये वाला कहाँ माइग्रेट करता है, इस वाले ऑक्सीजन पे, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ हुआ क्या है इसमें। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं दोबारा से रब करके लिखता हूँ, देखिएगा समझने की कोशिश करिएगा। ये इस तरीके से है। ठीक है, अब देखना H2O पॉजिटिव बन गया। H2O पॉजिटिव पता है आपको क्या होता है, बहुत ही अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो ये लीव करता है इस बॉन्ड को तोड़कर। ठीक है, जैसे ही इसको तोड़ता है ये, तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, ये पहले पॉजिटिव चार्ज नहीं था। अब जैसे ये तोड़ेगा ना इस बॉन्ड को, ये तोड़ते ही क्या करता है, इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने लगता है इस तरीके से। और ये पॉजिटिव चार्ज आपको पता है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होने के बाद ऑक्सीजन पे वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे अगर आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो हाईली अनस्टेबल है, तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उसको। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करता है, माइग्रेट करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बी पे जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ ये भी आपका क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। और आर नेगेटिव की फॉर्म में निकलता है, और ऑक्सीजन पे अटैक कर देता है इस तरीके से। ठीक है, तो किस तरीके से होगा, देखो बी तो न्यूट्रल हो गया, आर यूं का यूं और आर यूं का यूं, और ऑक्सीजन के साथ आर जुड़ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी तरीके से H2O2 दो बार और रिएक्ट करता है, और दो बार रिएक्ट करने के बाद ये क्या बना लेगा ओवरऑल। इसी तरीके से दो बार और माइग्रेशन होती है, और ओवरऑल जो बनता है ना बेटा जी, वो बनता है इस तरीके से ओ आर ओ आर। ठीक है, क्या करता है, दो बार और H2O2 रिएक्ट करता है, और दो बार ही क्या करता है, दो बार आर माइग्रेट करता है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई कि नहीं, बिल्कुल हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करते हैं, अब आगे H2O दिया हुआ है, अब देखो इसको पहले पूरा लिख लो। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछता है। अब इसको क्या करो, बी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को क्या लिखो, CH2 और CH3, ऑक्सीजन CH2 और CH3 ऐसे लिख ले। ऑक्सीजन CH2 और CH3। ठीक है, इतनी चीज़ हुई कि नहीं, क्लियर। अब मैंने क्या किया, H2O डाल दिया। H2O देखो O पे है, अब O पे क्या लेके जाएगा, H इधर आएगा और OH इधर आएगा, इसका क्या कर दो, ये लो बना दिया हमने हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, तो ये OH जो इसके साथ जुड़ जाता है, देखो क्या बना दिया, BOH का थ्राइस। ठीक है, और साथ में क्या मिला बेटा जी, 3 मोल ऑफ CH3 CH2 ये मिल गया। देखो अल्कोहल बन गया। अब यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी कौन सी कर ली, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर ली ना हमने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन भी कर ली, और OMDM मैं आपको करवा ही चुका हूँ, और हाइड्रेशन भी कर ली किसमें, एसिड कैटालाइज के थ्रू। तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी एक तरीके से कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आई होगी ये रिएक्शन। ठीक है, और भी तरीके होते हैं अल्कोहल बनाने का, फिलहाल हम अल्कोहल कर रहे हैं, तो साथ साथ हमारे एक साथ दो काम हो रहे हैं। एक तो हम अल्कोहल की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, और साथ में हाइड्रोबोरेशन जैसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी कर ली, OMDM करवा चुके हैं, और आपका हाइड्रेशन भी हो चुका है किसके थ्रू, एसिड कैटालाइज के थ्रू। अब देखिए, अब कार्बोनिल से कैसे करते हैं हम लोग, कार्बोनिल कंपाउंड से, देखिएगा फ्रॉम कार्बोनिल। तो मैं लेता हूँ RCHO। ठीक है, RCHO में मैंने क्या कर दिया, H2 डाला, और साथ में पैलेडियम ले लिया इसके साथ। पैलेडियम क्या होगा, आपका कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, और ये हाइड्रेशन करवा देगा। किस तरीके से करवा दे, सॉरी हाइड्रेशन नहीं, आपका रिडक्शन करवा देगा इसका। किस तरीके से, जैसे ये ऐसे होगा, इसके बाद H पॉजिटिव और H नेगेटिव होगा, तो ये H नेगेटिव की फॉर्म में इधर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है कार्बन का, ये कार्बोनिल वाला। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, कार्बन और ऑक्सीजन की, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, जहाँ पर ये H नेगेटिव रिएक्ट करता है, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होता है इधर, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, और ये H प्लस इस तरीके से बन जाता है। देखना RCOH, और ये वाला हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन बन गया ना अल्कोहल। कितना सिंपल था। ठीक है, तो ऐसे है ना, हम ऐसे बहुत तरीके से कर सकते हैं। CHO को हम डाल देते हैं, जैसे कि पहला तो ये कर लिया H2 और PD। ठीक है, H2 और PD से कर सकते हैं, और दूसरा कर सकते हैं LiALH4। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। और बेटा जी NaBH4 से भी कर सकते हैं, NaBH4 से भी
कर सकते हैं, और भी हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम किसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, ROCH2OH की, इस तरीके से, ठीक है। ये भी आपका एक तरीका होता है आपका एल्कोहल बनाने का, ठीक है। चलिए, अब क्या है, अब देखना, अब मैं एक बार एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाता हूँ। अब क्या करता हूँ, RCOH ही ले लेता हूँ, RCOH, और साथ में क्या करता हूँ, इसकी रिडक्शन करवा देता हूँ, ठीक है। किसके साथ, जैसे ROH, पहले तो क्या कर दिया मैंने, एसिड एल्कोहल क्या हो गया, एस्टरिफिकेशन हो गया, एसिड प्लस एल्कोहल गिव यू एस्टर, एस्टर देता है ना, एस्टर, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, RCOR, ठीक है, RCOR, ठीक है। ये भी कैसे हुआ होगा देखना जरा, RC डबल बॉन्ड OH, आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड पे जो कार्बन होता है, इस पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होती है, क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन का आपका प्लस R लग रहा होता है, जिसकी वजह से ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देता है, ठीक है। इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। लेकिन जैसे ही इस ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर ये H+ लेता है, जैसे ही इसमें कन्वर्ट हुआ, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ध्यान से देखिएगा, H+, इसमें कन्वर्ट हुआ, फिर से देखिए ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, क्या करेगा, बॉन्ड खींचेगा, बॉन्ड किसका खींचेगा, इसका खींचेगा, इस तरीके से। अब ये क्या, जैसे ही बॉन्ड खींचेगा, यहाँ पर क्या आ गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, OH था ही आपका। अब करवा दीजिए रिएक्शन ROH की, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जाएगा इधर जाएगा, और ये आपका कुछ इस तरीके से बना लेगा, इस तरीके से देखिए, RC डबल बॉन्ड OH, सॉरी एक सिंगल बॉन्ड आएगा ना OH, और ये आपका OR, और साथ में OH, ठीक है। अब एक एक कार्बन पे 2 H2O अनस्टेबल, तो क्या बना लेता है, H2O का रिमूवल हो जाता है, और ये क्या बना लेता है, RCOOR। देखिए यहाँ से बना एस्टर। अब एस्टर का क्या कर लिया, डायरेक्ट हमने हाइड्रोजनेशन, सॉरी H2 डाल दिया, इसका रिडक्शन करवा दिया कैटलिस्ट की, या PD ले लो, कुछ भी ले लो, निकल ले लो, यहाँ से करवाते ही क्या बन जाएगा अपना बेटा जी, CH2OH प्लस ROH, ठीक है। देखिए कितनी सिंपल रिएक्शन थी, कितनी सिंपल रिएक्शन थी, और इससे हम अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जेई का एग्जाम हो, आपका एडवांस का हो, नीट का कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, आपका बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो आप लोग, 12th में हो, 11th में, कुछ भी पढ़ रहे हो, 11th में ही, सॉरी 12th में ही आता है, वो कौन सा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखना कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, देखिएगा कैसे इसमें अल्कोहल बनाते हैं। हम इसमें क्या करते हैं बेटा जी, इसमें लेते हैं सबसे पहले RMGX होता है आपका क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस पे R आपका होता है न्यूक्लियोफाइल, और MgX क्या होता है आपका, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसमें क्या होता है, R एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और इट एक्ट एज बेस। अगर दोनों में से अगर कौन सा अच्छा सा एक्ट करेगा, जिसके पास मान लीजिए कंपाउंड में H दिया हुआ है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करता है। अगर H नहीं दिया हुआ तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर लेगा, ठीक है। तो R नेगेटिव जो होता है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है इसमें, और बेस की तरह भी। तो देखिएगा इसमें कैसे करवाएंगे, कार्बोनिल ग्रुप लेता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। रिएक्शन करवाई मैंने RMGX से, आपको पता है ये R वाला क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव होता है, और इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये R नेगेटिव इस कार्बोनिल पे अटैक करता है इस तरीके से, और बनाता क्या है बेटा जी, देखना C, ये R बनाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी ऑक्सीजन पे, ये O नेगेटिव बन जाएगा, और ये इस पे क्या आ जाएगा, MgX आके अटैच हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर होगी आपको, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसमें क्या डाल देते हैं, पानी डाल दो बेटा जी, इसमें पानी डाल दो, पानी डालते ही क्या हो जाएगा, पानी डालते ही O पे क्या आ जाएगा, R, ये आपका O पे H आ जाएगा, और MgX अपनी फॉर्म में निकल जाएगा, किस तरीके से, MgOH, क्योंकि OHX, इसका OH पार्ट कहाँ से, वाटर से आया है, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, इसमें क्या देखना है, अगर मान लो मैं कीटोन ले लूँ ना, कीटोन, तो कितने डिग्री बन जाता है, कितने डिग्री बन जाता है, 3 डिग्री अल्कोहल बन जाता है, 3 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। कैसे देखना, अगर मान लो मैं RCOR इस तरीके से ले लूँ, और RMGX ही डाल देता हूँ, RMGX ही डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर गया, और साथ में पानी भी डाल दो, क्या बन गया ये RCOH, और R, ये देखो 3 डिग्री बन गया ना, 1 2 और 3 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हम 3 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं। तो देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देख लो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके बेस पे, ठीक है। ये आपका खत्म हो जाएगा फिर आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। इस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, क्वेश्चन पूछता है बेटा जी, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मिथानॉल दिया हुआ है, जैसे कि मिथानॉल दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो, मिथानल दिया हुआ है, मिथानल से हमें बनाना है क्या, CH3 CH CH2, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे
CH2OH, ठीक है, इस तरीके से बनाना है। तो अब इसमें से ये बनाना है तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चूज़ करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसको पता है कैसे करते हैं? सबसे सिंपल आसान तरीका होता है कि जैसे मिथानॉल लिख लो पहले। तो मिथानॉल क्या होता है आपका? HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब जितने कार्बन इसमें है प्रोडक्ट में, उस कार्बन में एक कार्बन, देखो मिथानॉल में कितने कार्बन है? एक कार्बन है। तो इसका ही क्या बन रहा था आपका? OH बन रहा है, इसी का OH बनेगा। तो देखो इसमें से ये वाला पार्ट क्या है? मिथानॉल वाला है। बाकी जो बच गया उसको R नेगेटिव में लिख दो। तो इसमें प्रोडक्ट क्या होगा? CH3CH, इसको क्या लिख दो? नेगेटिव पार्ट में लिख दो, और इसमें CH3 लिख दो, और यहाँ पर MgX लिख दो। इस तरीके से देख लो ये वाला पार्ट क्या मतलब कि क्या है? ये वाला पार्ट आइसो प्रोपाइल पार्ट होगा जो आपका इसमें यूज़ होगा आर की तरह, ठीक है। तो इसमें बताना ही था कि इसमें आर क्या होगा, आर क्या होगा, ठीक है। दूसरा देख लो, अगर इसमें मैं पूछूं कि ये बनाना है आपको CH2OH, किससे? किससे बेटा जी? इसी से बनाना है, मिथानॉल से, HC डबल बॉन्ड OH। तो देख लो ये वाला कार्बन कौन सा होगा? मिथानॉल का होगा। जो बाकी बच गया वो कौन सा होगा? R नेगेटिव। तो ये वाला किसकी तरह होगा? देखो, ये देखो दोबारा से लिख देते हैं इसको ऐसे। ये देखो ये यहाँ पर इस तरीके आया ऐसे, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और इस पर आपका ये बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? MgX के साथ। देख लो, तो ये वाला किस पे अटैक कर रहा होगा? ये वाला इस पे अटैक कर रहा होगा, तभी क्या बन रहा होगा आपका? ये वाला प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, देखो कितना सिंपल है कि नहीं है? तो इसी तरीके से है ना, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। एक और एग्जाम्पल पूछा था, एक और एग्जाम्पल क्या पूछा था? बोला था कि ये कंपाउंड दिया, इससे अल्कोहल कैसे बनेगा? ये देखो CH2 C डबल बॉन्ड O और OCH3 डाल दिया था क्या? ये OCH3 है, NaBH4 डाल दिया। अब NaBH4 क्या करता है बेटा जी? तीन चीज़ों को आपका रिड्यूस करता है। कौन कौन को? पहले तो एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, कीटोन को रिड्यूस कर देगा, और एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर देगा। इसके अलावा किसी को भी रिड्यूस नहीं करता ये। तो यहाँ पर क्या है? एक तो आपका क्या है? कीटोन है, और यहाँ पर क्या है? ये एस्टर है, ये एस्टर है। तो इसको रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा। देखो रिड्यूस करने के बाद क्या बनाएगा? इस तरीके से ये बना लेगा OH, साथ में ये वाला पार्ट यूं का यूं, OCH3, ठीक है। इस तरीके से आपकी रिएक्शंस होती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया तो, ठीक है। बाकी जुड़े रहिएगा हमारे साथ इसी तरीके से, और प्यार बरसाते रहिएगा, और आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।